मार्ग से भटकने के क्या लक्षण हैं? जो मैंने अभी बताया, ज्ञान न होना, कुछ उम्मीद बच जाना कि अब तो कुछ और हो जाएगा, कुछ सुधर जाएगा, अब ये जीव बड़ा खुश हो जाएगा, रोज आनंद मिलेगा, कोई नई अनुभूति होगी, मैं तो ज्ञानी हो गया, मैं तो गुरु हो गया, दम आ जाना, मुझसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, मैं हर किसी को सिखा सकता हूँ। ये सब मार्ग से भटकने के लक्षण है। साक्षी भाव से प्रेम होना या साक्षी से प्रेम होने की जगह उसका कुछ उपयोग करने, औजार बना देना साक्षी भाव को, कुछ हो जाए ठीक, इससे मैं ठीक कर दूंगा सब, ये भी मार्ग से भटकने का लक्षण है। क्योंकि वो साधना कुछ ठीक करने के लिए नहीं है। वो साधना कहती कि सब ठीक है, मेरा अज्ञान ठीक नहीं है, अज्ञान हट जाए, बस ना आए कभी, हमेशा याद रहे, हमेशा मैं मार्ग पर हूं, इसके लिए वो साधना है। क्योंकि एकदम से तो होगा नहीं ना, वो पुरानी आदत है वो शिष्य की। अभी भी वो गुरु ढूंढ रहा है, अभी वो व्यक्ति कुछ दूसरा मार्ग ढूंढ रहा है। चलो यहाँ तो कुछ नहीं मिला, इन्होंने तो बोल दिया अब नाश होगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ अच्छा चाहिए। तो ये सब मतलब भटकने के लक्षण है। भटकने के लक्षण क्या होता है? भटक चुका है। तो जो प्रगति के लक्षण है उसके ठीक उल्टे लक्षण भटकने के हैं। तो प्रगति के लक्षण क्या है? वो ज्ञानाक्षर में एक लेख है प्रगति के बारे में, उसमें बताया गया है। उसमें यह भी बताया गया है भटकने के लक्षण या अज्ञान के लक्षण। अज्ञान बच गया, उसी के कारण भटक रहा है वो। तो वो सब लक्षण बताए गए हैं। अनुभव में रस लेना, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, बेचैनी, ये जन्म तो ऐसे ही बीत गया, अगले जन्म में गुरुजी आप मिल जाना मुझसे। मतलब मार्ग से पूरी तरह भटक चुका है वो व्यक्ति। अरे इस किताब में तो ये लिखा है, इन्होंने तो कुछ और बताया, इन्होंने तो ये नाम लिया, वो वेदों में कुछ और नाम है, इस गुरु को तो कुछ नहीं आता। मतलब वो मार्ग पकड़ा ही नहीं है उस बंदे ने अभी तक। भटकने का सवाल ही नहीं है, वो मार्ग पे आया ही नहीं है अभी तक। शब्द ज्ञान के पीछे भटक रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि क्या सत्य है, वो देख रहा है कौन सा शब्द सही है। कभी शब्दकोश में ढूंढता है, कभी इंटरनेट पर ढूंढता है, कभी इधर उधर पूछ लेता है जाके, यूट्यूब के वीडियो के नीचे प्रश्न लिख देता है इस शब्द के क्या अर्थ है। अब बड़ी समस्या आई है ना वो मार्ग पे है, ना कोई गुरु है, ना ज्ञान है। अगर किसी को दुख होता है जीवन में, अगर किसी की मानसिक अशांति है, रोग है, शरीर ठीक नहीं है, जगत में कुछ समस्या है, या उसको माया की एक दो चीज़ें समझ में नहीं आती, नाद क्या है, नाद रचना क्या है, चित्त क्या है, समझ में नहीं आता बिल्कुल, विज्ञान क्या, ये सब लक्षण है कि मार्ग से भटक गया? अब आप लोग समझ सकते नहीं, ये लक्षण नहीं है। दुख होना बहुत प्राकृतिक है, कितना भी ज्ञान हो जाए दुख होगा, शरीर में पीड़ा होगी, हाँ। बुद्धि की जो सीमा है वो बुद्धि उतनी समझ पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। हर चीज़ नहीं समझ में आएगी, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मैं सफल नहीं हो रहा जीवन, वो सब प्राकृतिक है, वो मार्ग से भटकने के लक्षण नहीं है। हाँ, ये उम्मीद करना कि हाँ अब कुछ अच्छा होगा, हो सकता है अच्छा हो भी जाए ना, हम कुछ बोल नहीं सकते, हो सकता है ज्ञान होने के बाद उससे कुछ अच्छे परिणाम भी मिले, लेकिन उम्मीद रखना कि यही मेरा लक्ष्य है, ये परिणाम पाना मेरा लक्ष्य है, ज्ञान तो बस एक औजार है मेरे लिए यहाँ तक उस परिणामों तक जाने का, तो मतलब मार्ग से पूरी तरह भटक चुका है व्यक्ति। ज्ञान लक्ष्य है, देखिए, और कुछ नहीं। साक्षी से प्रेम लक्ष्य है, और कुछ नहीं, कुछ जानना नहीं है। माया को मोड़ना नहीं है, माया को नचाना नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है हमारे। आनंद, शांति, त्याग, ये ज्ञान के परिणाम है। विरक्ति, मौन, ये दुख नहीं हो रहा है मुझे, सुख भी नहीं हो रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं। इच्छा भी पूरी नहीं हो रही है, ज़्यादा इच्छा आ रही है, मानसिक शोर समाप्त नहीं हो रहा है, अब ये सब प्राकृतिक बातें हैं, ये मार्ग से भटकना नहीं है। अज्ञान बचा है कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये मार्ग से भटकना है। सब हो रहा है, इस दुनिया का तूफान चल रहा है सारा, है ना, ये तूफान की तरह है वो, पूरी तरह से परिवर्तनशील पागलपन है ये जो प्रकट है। अभी भी आप आनंद में, मौन है, शांति है, अब सही मार्ग है, अब आपके लिए वो मार्ग अच्छा है, आप उस मार्ग के लिए बने हैं, ज्ञान मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग आपके लिए बना है।
अब आप देख सकते हैं कि समझना ही कठिन है कि मार्ग क्या है, यही समझना कठिन है। उसमें जो सिखाया जाता है वो तो दूर की बात है, अगर वो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और विज्ञान और ज़्यादा कठिन है। जब मैं विज्ञान के बारे में कुछ बोलता हूँ, जैसे कि जन्मों की चीज़ें या कर्म संस्कार, चित्त की परतें, लोग उसको सच मान लेते हैं। वो सोचते हैं सब सच है और ज्ञान से यहाँ पे कुछ अच्छा होगा, कुछ ठीक होगा। देखिए, इसलिए भी मुझे सावधान रहना पड़ता है कि मैं हर चीज़ नहीं बताता। फिर हर चीज़ उसको बताई जा सकती है जो जिसको हम बेकार कहते हैं। वो इतना बेकार नहीं है, लेकिन वो उसी को समझ में आएगा या उसी के लिए लाभदायी होगा जो ज्ञान में स्थित है, जो मार्ग पे अच्छा चल रहा है, उसी के लिए लाभदायी होगा। बाकी लोग उसको सच मान लेंगे या उसका कुछ उपयोग करने की कोशिश करेंगे, और फिर उनका पतन हो सकता है, वो मार्ग से भटक सकते हैं। उनको कुछ नहीं बताया जाता। इसीलिए सत्संग ज़रूरी है, इसीलिए कार्यक्रम में सत्संग रखी गई है। नहीं तो आप वो सब सुन के वो अपने आप काम कर लेते ना, पूरा ज्ञान हो जाते, महाज्ञानी हो जाते एक किताब पढ़ के। लेकिन ऐसा नहीं होता, कठिन है। इसलिए सत्संग है। सत्संग का क्या उपयोग है? मैं ये जान जाता हूँ कौन मार्ग पे चल रहा है, कौन नहीं। जो मार्ग पे अच्छा चल रहा है मैं उसे कुछ नहीं कहता, हाँ तुम जो करना करो मैं बोलता हूँ। और जो मार्ग से पूरी तरह भटक गया है उसका भी मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि यहाँ बोल के क्या फ़ायदा है फिर। हाँ, जिनमें संभावना है लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण वो भूल जाते हैं, ज्ञान भूल जाते हैं, हमारा कार्यक्रम किस लिए वो भूल जाते हैं, कुछ और ही चाहते हैं। कहीं से सुन लिया वो चाहते हैं, वो कहीं कहानी पढ़ ली, मुझे यही अनुभव चाहिए। तो थोड़ी भी संभावना मुझे दिखती है तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ इस सत्संग के द्वारा। उसे वापस मार्ग में लाने की कोशिश है सत्संग। तो सत्संग का लाभ लीजिए। जो भी जिनमें भी शंकाएं बची है, सत्संग में पूछना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ये। क्या ये आनंद है? हाँ, पूछना ज़रूरी है, क्योंकि शंका है। क्या ये साक्षी भाव है? मेरी इच्छाएं क्यों नहीं बंद हो रही? ये सब पूछना ज़रूरी है। अगर आप में संभावना है तो आप मेरा उत्तर समझेंगे। अगर पूरी तरह भटक चुके हैं मार्ग से तो प्रश्न आते रहेंगे, आते रहेंगे। यहाँ तक कि मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोगों के कार्यक्रम हो चुके हैं, उनका सब हो चुका है, उनको प्रमाण पत्र मिल चुका है, फिर भी वही इच्छाएं, वही प्रश्न आते ही रहते हैं उनके। मैंने आज ये प्रकाश देखा, क्या ये मैं हूँ? हो चुका है, 2-3 साल से वो कार्यक्रम में है व्यक्ति। तो मैं प्रयास करता हूँ वापस आ जाओ मार्ग में, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कठिन है और कृपा से ही होगा, ये कृपा से ही ज्ञान होगा, तो थोड़ा सा प्रयास किया जाता है आपको वापस मार्ग में लाने का। और हम इसे प्रकाशित भी करते हैं सत्संग को, ताकि कोई भटक रहा हो या भटकने वाला हो, अगर सत्संग सुनने की आदत बना ली है, ये बहुत अच्छी आदत है सत्संग में रहना, सुनना सत्संग, तो वो भटकने से बच जाएगा। 100 में से एक व्यक्ति कम से कम भटकने से बच जाएगा, मुझे इतनी उम्मीद है। इसीलिए उसको प्रकाशित किया जाता है सत्संग को। इसीलिए मैं यहाँ बैठता हूँ, टेलीग्राम में, ईमेल में कोशिश करता हूँ कि हाँ, कोई भटक रहा है, किसी को सहायता की ज़रूरत है तो वो वापस आ जाए। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ बहुत कड़वा होता है। मैं अक्सर ये ज़्यादा समय नहीं नष्ट करता, मैं बता देता हूँ, ये देखो अज्ञान है तुम में, ये चीज़ गलत हो रही, ये तो पता ही नहीं तुम्हें क्या है, ये देखिए, ये पढ़िए, ये सुनिए। किसी किसी को मैं कहता हूँ दोबारा करो, चरण 2 में दोबारा जाओ। अब ये सब सुनने में तो बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन हो सकता है कि मेरे बोलने से वो मार्ग पे आ जाए, वापस भटकने से बच जाए। कोई कहता है मेरे चक्र जागृत हो रहे हैं, वो हो रहा है, कुंडलिनी हो रही है, गुरुजी बताइए। अरे हाँ, तुम तो महाज्ञानी हो गए, तुम तो योगी हो गए, तुमने तो 200 साल से साधना की है, वो उसका फल आ रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो उसका पतन हो जाएगा। मार्ग में आना दूर की बात है, मार्ग में नहीं रहेगा वो पूरी तरह भटक चुका है फिर। तो जो समझदार है उनको कुछ नहीं बोलना पड़ता, मैंने देखा है, समझ गए यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, नए गुरु कुछ बताएंगे, पूछते भी नहीं है। लेकिन जो अभी नए नए हैं, थोड़ी ना समझी बची है, उनमें बचपना बचा है, वो कोशिश करते हैं कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए, मुझे ज्ञान मिल गया तो सब मिल गया, ये समझ जाओ बस, इससे ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं।
जब साक्षी भाव का स्मरण हुआ तो विलीनता की अवस्था में आ गए, और इस दौरान यदि पानी पीने की भी इच्छा हो गई तो विलीनता समाप्त और कर्म शुरू। क्या हम जैसे साधक को स्थायी विलीनता प्राप्त होगा? यदि स्थायी विलीनता है तो फिर ये टूटता क्यों है? अभी आपका काम है, जो श्रवण हुआ है, जो भी सुना गया है, उसका सत्यापन कीजिए, मनन कीजिए उस पर, सत्य है या नहीं वो जो सुना है आपने। और परीक्षा की तैयारी, शायद आपकी परीक्षा नहीं हुई। ये दो आपके काम है। कार्यक्रम चरणबद्ध है, पूरी तरह अनुशासित है, और जो अनुशासित नहीं चलना चाहते उनको कार्यक्रम छोड़ देना चाहिए, फिर उनको लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा बिल्कुल। साक्षी भाव चरण 4 है, और ज्ञान मार्ग में कोई अवस्था ज़रूरी नहीं है, कोई विशेष अवस्था में लाना ज्ञान मार्ग का लक्ष्य नहीं है। अज्ञान का नाश ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है। तो यदि आपका कोई और लक्ष्य है, विलीनता या कुछ और, तो छोड़ देना ही अच्छा है ज्ञान मार्ग। और अगर आपको साक्षी भाव की चिंता है तो भी कार्यक्रम छोड़ देना अच्छा है फिर, क्योंकि यहाँ अनुशासित चलना ज़रूरी है। अगर आपको अभी साक्षी भाव स्मरण ये सब करने की इच्छा हो रही है तो कोई मना नहीं है, परंतु वो कार्यक्रम बेकार है फिर। और अगर आपको स्थायी विलीनता, या मैं तो नहीं जानता है क्या होता है स्थायी विलीनता मैं खुद स्थायी रूप से विलीन नहीं हूँ, न कोई और साधक मैंने देखा आज तक। आप जैसे क्या बड़े बड़े साधक देख लिए, मैंने ऐसा कुछ खास देखा नहीं उनमें। तो अगर आपको इस तरह की आशा है कुछ, तो ऐसा मार्ग ढूंढना चाहिए जहाँ आपकी इच्छा पूरी हो, ज्ञान मार्ग में तो नहीं। तो मेरा उत्तर सटीक और कड़वा है, इस पर विचार कीजिए। अब आपका अज्ञान कहाँ पर है? यहाँ पर कार्यक्रम छोड़ दीजिए। अब कार्यक्रम अलग बात है, और अनुशासित आप नहीं चलना चाहते, ये कोई और बात है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप में ये अज्ञान है कि अभी नहीं है विलीनता। आप में ये अज्ञान आ गया है, कहीं से सुना होगा आपने शब्द, और ये मान लिया होगा कि अभी विलीनता नहीं है। कुछ स्मरण करने से आ जाती है विलीनता, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको विलीनता की परिभाषा लिखनी चाहिए कि यह होता क्या है विलीनता। जो पानी पीने की इच्छा से चली जाए विलीनता, वो विलीनता किस काम की है आपके, बताइए। क्या वो आध्यात्मिक चीज़ है कोई? वो तो कोई छोटी मोटी चीज़ दिखती है, सोने जैसी, हाँ, बेहोशी की स्थिति दिखती है। तो ऐसी साधना बिल्कुल ना करें जो आप खुद नहीं जानते क्या हो रहा है। आपने लिखा है विलीनता समाप्त हो गई, ऐसे कैसे? विलीनता का अर्थ है कि वो फिर नहीं रहा जो भी है। विलीनता का अर्थ ही समाप्त हो जाना पूरी तरह से। वो वापस कैसे आ गया फिर? जो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, विलीन हो जाए, वो वापस नहीं आ सकता फिर। तो कहीं बहुत गहरा अज्ञान है। देखिए, कुछ भी मान्यता बना ली है, भ्रामक, काल्पनिक। हाँ, सब अज्ञान है आपका। फिर भी मेरा काम है अज्ञान की ओर संकेत करना, ताकि आप उसे छोड़ सकें। छोड़ दीजिए, वो बेकार की चीज़ है विलीनता, जो आपने मान रखी है वो वाली विलीनता मिलेगी नहीं कभी। और फिर आपने लिखा है कि कर्म शुरू हो गए। क्या कर्मों का अंत कर देना विलीनता है? फिर ये जीव जीवित कैसे रहेगा? कौन सा महापुरुष है जिसने सारे कर्म बंद कर दिए और विलीन हो गया, पानी तक नहीं पिया? क्या देखा है आपने कोई? या बस आप मन में कुछ भी अजीबोगरीब कल्पनाएं करते जा रहे हैं? कहाँ से आए ये सब विचार कहाँ से आ रहे हैं कि कर्म बंद होने चाहिए तब विलीनता होगी? सभी महापुरुष, सभी ज्ञानीजन, सभी गुरुजन आंधी तूफान की तरह कर्म में लीन है। ध्यान दीजिए आपके आसपास। पुराने ज़माने की बात नहीं हो रही, ज्ञान मार्ग अनादि अनंत है, हमेशा के लिए है। अभी भी देखिए, किसी भी ज्ञानी पुरुष को कर्मों से कोई आपत्ति नहीं है। एक जगह बैठा हुआ पड़ा हुआ नहीं है कोई भी, 24 घंटे कर्म में लीन है। आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा ज्ञान मार्ग में, न विलीनता प्राप्त होगी न कुछ और प्राप्त होगा सब नाश होगा। ये सुन के बहुत बुरा लगता होगा, कुछ भी नहीं मिला। नहीं, कुछ भी नहीं मिला। जिसे कुछ चाहिए उसमें बहुत अज्ञान है। फिर आपने लिखा है हम जैसे साधक को विलीनता प्राप्त। अभी भी आपकी पहचान साधक रूप में ही है, फिर ज्ञान कहाँ हुआ? जो स्वयं को साधक मान के बैठा है और कुछ चाहता है, बहुत बड़ा अज्ञान, बहुत अज्ञान बचा है। अभी आत्मज्ञान भी नहीं हुआ अच्छे से, आपको विलीनता, साक्षी भाव कहाँ से आ गया आपके सामने, बताइए। वो आपकी प्राथमिकता कैसे बन गया? पहचान तो सारी साधक पर स्थित है आपकी।
अहम भाव कहता है कि मैं साधक हूं, अब विलीनता कब होगी? क्या ये ज्ञान है? ज्ञान क्या कहता है? मैं अनुभव करता हूं, साधक नहीं। न मनुष्य, न जीव, न मनो शरीर यंत्र, यह आत्मज्ञान कहता है। और अनुभव करता कहाँ है? संपूर्ण अस्तित्व ब्रह्म स्वयं, सर्वव्यापी। और क्या चाहिए अब बताइए? सब उसमें विलीन है पहले से। सभी अनुभव अनुभवकर्ता की पृष्ठभूमि में उभरते हैं, विलीन होते हैं। और क्या चाहिए? वो मैं हूं, वही आप भी हैं। तो कहाँ से शुरू करूं मैं? कहाँ से शुरू करूं अज्ञान बताना? आपने श्रवण किया है, बहुत अच्छी बात है। आपने लेखन किया है, बहुत अच्छी बात है। अब अपनी मान्यताओं पे प्रश्न चिन्ह लगाइए। 1 महीना आपको दिया जाता है सत्यापन के लिए, आप 2 लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए कहाँ कहाँ मान्यता बची, कहाँ कहाँ अज्ञान बचा है। क्या मैं साधक हूँ? मेरा तो मन कहता है मैं साधक हूँ। अब मेरा साक्षी भाव है, पानी पीने से विलीनता टूट गई। कार्यक्रम विफल हो गया। देखिए कोई बात नहीं, इन सभी मान्यताओं को अच्छे से जांचिए। मैं क्या हूँ उस पर मनन कीजिए। कौन सी विलीनता चाहिए ब्रह्म को? सोचिए इस बारे में। कौन सा कर्म बंद करने से विलीनता होगी? कौन सी इच्छा ना आए तो विलीनता होगी? क्या ये सब सच है? कर्म क्या सच है? क्या इच्छाएं सच है? क्या ये साधक सच में है? ये सब आपको बैठकर सोचना चाहिए। चिंतन मनन, प्रमाण लीजिए, प्रमाण। ये मेरा सुझाव है। जो चाहता है अभी साक्षी भाव विलीनता, कृपया कार्यक्रम छोड़ दें। कुछ नहीं मिलता यहाँ, इस कार्यक्रम में कुछ नहीं मिलता।